प्रभु प्रत्यर्च कृष्ण चरितम। अब भगवान श्याम सुंदर का पावन चरित्र सुनाओ। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम ब्याहर तुम्हार भट भाग्यवत प्रधान। अब श्याम सुंदर का पावन चरित्र सुनाओ, सुनने की जिज्ञासा है। करहु गुणानुवाद राधा वर श्याम सो। और गोपी ग्वाल वालों ब्रजवासी जी में गाते हैं। गोपी ग्वाल वालों ब्रजवासी जी में गाते हैं। यही प्रसंग बसो प्रेम रस गाओ, यही प्रसंग बसो रस गाओ। करहु गुणानुवाद राधा वर श्याम को, करहु गुणानुवाद राधा वर श्याम को, राधा वर श्याम को। अब भगवान श्याम सुंदर का पावन चरित्र सुनाओ, जिनके चरणों रूपी नौका का आश्रय लेकर के हमारे पितामह महाभारत की सेना समुद्र के समान ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के खुर में भरी हुई जल को कोई यात्री बिना जाने पार कर जाता है। और आज जो आपके समक्ष में बैठे निरंतर प्रभु की कथा पान कर रहा हूँ, उसमें भी प्रभु की ही कृपा है। सुखदेव जी कहने लगे राजन सब भगवान की कृपा से सुरक्षित है। कहा नहीं, हमारे ऊपर कुछ विशेष कृपा हुई। वो कैसे? कहा सुनो महाराज, बात उस समय की है कि तोलष्टमितम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवार। जिस समय मैं अपनी मैया उत्तरा के गर्भ में था, उस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने और पांडवों की समूल वंश की जड़ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और जिस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया गुरुपुत्र के द्वारा मुझे नष्ट करने लगा, तो मेरी मैया को वेदना हुई। मैं कहा था जुगोप कुच्छिम गतयात चक्रो तुच्च में आशरणम गताया। मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरी मैया को पीड़ा हुई। मेरी मैया प्रभु की शरण में पहुंची और प्रभु ने हम गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। और एक बात और है प्रभु, कैसी बात? का सुनो महाराज। रोहिण्या स्तनया प्रोतो रामा संकनस्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम। बलराम जी तो रोहिणी जी के पुत्र थे। जब कहीं देवकी के 8 पुत्रों की गणना होती तो बलराम जी भी गिने जाते। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक ही समय में एक पुत्र ध्रुव माताओं का कैसे हो सकता है? एक ज्ञान में कभी 2 तलवारें नहीं आती। समझा देना प्रभु। ठीक है राजन सुनो, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है तुमने। मथुरा में उग्रसेन जी का एक छत्र राज्य है, जिनकी पत्नी का नाम पवन रेखा है। भक्तजनों, जिनकी पत्नी का नाम पवन रेखा है, एक दिन पवन रेखा घूमने के लिए गई तो भक्तजनों एक तुमलिक नामक पिशाच ने उग्रसेन का रूप बना लिया और छल कर दिया, जिसके कारण और भक्तजनों कंस का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, बड़ा दुष्ट दुरात्मा पापी, इसने अपने पिता को गद्दी से उतार करके जबरदस्ती गद्दी पे बैठा था, मुकुट छीन करके अपने सिर पे रख लिया और गद्दी पर बैठ गया। पिता को जेल में डलवा दिया, पिता का अनादर कर दिया।
पिता को नाना प्रकार से अपमानित किया, और जो अपने माता पिता का पुत्र अनादर करता है, अपमान करता है, उस पुत्र के भैया उस पुत्र का विनाश सुनिश्चित है, कोई बचाने वाला पक्का है। अब जिस समय गद्दी पर बैठा तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई मनमानी करने लगा। पृथ्वी मैया से भार नहीं सा आ गया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी गई, कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। ब्रह्मायाम शरण में यो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी मैया कंस का पाप बढ़ा हुआ है, व्याकुल होकर के आई हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। देवी जी का जा करिते दासी सो अविनाशी, हमारे हो तोर सहाय। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, ये हुआ चलो भैया शंकर जी के पास चलो। इंद्र जी, वरुण जी, कुबेर जी और जितने ब्रह्मा जी जितने जी थे सब हाँ कैलाश पर आए, बाबा के चरणों में प्रार्थना करी। बाबा के नेत्र खुले, देवताओं कैसे आना हुआ पूरी बात बताई। पृथ्वी मैया ने कहा देवी क्षमा करना, मैं भी आपकी रक्षा। बैठे सुर सब करें विचारा, के पायो प्रभु करी पुकार। पूर्व वैकुंठ जान के कोई, कोई कहे पैनी दिवस प्रभु सोई। बोले बाबा ने कहा अनेक बात बोले, अगर अच्छी लगे तो मानना, नहीं तो कोई बात नहीं। जिन्हें बोल रहे हो वैकुंठ तो क्षीर सागर में, उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो प्रेम से प्रभु देवताओं को भैया बात बड़ी अच्छी लगी भोले बाबा की। यहीं बुलाओगे एक स्वर से भगवान जरूर पुकार सुनेंगे। देवताओं को अच्छी लगी, देवी देवताओं को एक हाथ जोड़ करके एक स्वर से प्रभु की प्रार्थना करी है। इस प्रार्थना को जो भी करता उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती। जिसके मन में जो मनोकामना हो अपनी व्यक्त करो और हाथ जोड़ो सब लोग। हाँ, देवताओं ने हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना समर्पित की है। प्रभु सत्योव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यम् सत्यस्य सत्यम् सत्यस्य सत्यममृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आपकी प्राप्ति का सत्य ही एक मूल साधन है। आप सत्य संकल्पी हैं, आप अपवर्तनीय हैं, आप अपने स्वरूप में हमेशा प्रतिष्ठित रहते हैं। आपका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। आप त्रिकालाबाधित सत्य हैं। हे सत्यदेव भगवान, आपके चरणों में हम समस्त और भक्तों का, देवी देवताओं का प्रणाम स्वीकार हो। कंस के अत्याचार से भार सहा नहीं जा रहा, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। जब भाव से प्रार्थना हुई, जनी डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नर वेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा। तब तक तुम लोग चलो कहाँ? गोकुल में। कोई गाय बनना, कोई बछड़ा, कोई मोर, कोई वृक्ष, कोई ब्रज की मिट्टी, कोई जल, हाँ कोई कौवा, कोई तोता, कोई मैना।
एक एक कण ब्रज में जो है, घास का, धूल का, ये नदी, पहाड़, वृक्ष, ये कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का, देवी देवताओं का अवतार है, ऐसा लिखा है भागवत जी। अब हम सीख रहे हैं देवताओं, किस प्रकार से सुनो। शेष कभी जो थे लखन, अब होंगे बलराम, मैं भी ब्रज में आ रहा बन करके और मुझसे एक क्षण भी ना बिलक रहने वाली वो आदि शक्ति भी आएगी, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं है। वो किस प्रकार से आएगी सुनो। देवताओं सुनो कि त्रेतावतार की वैदेही गोलोक वासिनी आदि शक्ति राधिका नाम से आएगी। श्रद्धांजलि कहलाएगी। त्रेतावतार की वैदेही राधिका नाम से आएगी। अवतार की वैदेही राधिका नाम से आएगी। तब तक तुम लोग चलो। इधर देवताओं को अवसर मिल गया, इधर जो कंस की चचेरी बहन है देवकी, सगे से भी ज्यादा चाहे, देखा विवाह की योग हो चुकी है, तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। भक्तजनों, विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अपनी इच्छा से रथ हाथी भी दिए। लिखा है व्यास जी ने, चतुशतम पारी बर्हम, चतुशतम पारी बर्हम गजानाम हेम मालिना अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिखट शतम। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, और काशी नाम सुकुमानी नाम द्वे सते समलंक दे।
200 दासियां सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित देवकी की सेवा के लिए। अब विदाई का समय, सारथी बैठा है, घोड़ों की लगाम पकड़े, कंस की आज्ञा मिले तो रथ आगे बढ़ाएं। कंस आया, सारथी से बोला नीचे आओ। क्यों? प्राणों से प्यारी मेरी बहन देवकी जा रही, प्रथम बार मैं भेजने जाऊंगा, नीचे आओ। और स्वयं बैठ गया, रथ की घोड़ों की लगाम पकड़ी और रथ हाँकना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, रथ कुछ ही चल पाया था कि एकाएक आकाशवाणी होती है, अष्टस्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधो। अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी प्यारी बहन को तू आनंद पूर्वक भेजने जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी काल बन जाएगी। आकाशवाणी सुनी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। दुष्ट की बुद्धि का कोई भरोसा है? म्यान से तलवार निकाल ली और भक्त जनों देवकी के केशों को पकड़ करके रथ के नीचे गिरा दिया और मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने सोचा, अब रखा न हो ये देव ऋषि वाणी, संत महात्माओं की, देवताओं की कहीं भी बात मिथ्या नहीं होती, शायद यही विधान हो इस दुष्ट की अंत का। आज देवकी को बचा लेना, ये हमारी परम बुद्धिमानी होगी। कहा, महाराज तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी की संतानों से? कहा, हमें देवकी से भय है। प्रसाद बेटा दे देना और ले जाओ। अच्छा, दो देते जाओ। कहा, हमें देवकी की संतानों से भय है। कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक से लेकर के जितनी भी संतानों का प्रादुर्भाव होगा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, जो जी चाहे सो करना। कंस जानता है बसदेव जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। कहा, ठीक है, छोड़ दिया, लेकिन जेल में डाल दिया, स्वतंत्र नहीं विचरण करना है। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन गंगा जी के पावन पवित्र तट पर, हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नाम के घाट पर गंगा जी के पावन पवित्र तट पर उच्च आसन पर दिव्य सोने का सिंहासन है, जिसपे सुखदेव भगवान बैठे हैं। दिव्य सोने के सिंहासन पर बैठे हुए परम वीतराज, परम तपोनिष्ठ भगवान श्री सुखदेव उच्च आसन पर बैठे हुए हस्तिनापुर सम्राट अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को और ये परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालक भक्त वांछा कल्पित तरुचरित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की अमृतमयी पावन कथा परीक्षित को सुना रहे। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो। धीरे धीरे समय व्यतीतमान होता रहा। समय आने पर कीर्तिमंतम प्रथमजम, देवकी के गर्भ से कीर्तिमंत नाम का बालक उत्पन्न हुआ। क्या नाम है? कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने कहा, प्रिय प्रसन्न मत हो, ये किसी का ऋण है, मैंने वचन दे रखा है कंस को, उसको समर्पित करना है। बालक को ले वसुदेव चले। कंस ने देखा वसुदेव जी सत संकल्पी जैसा कहते हैं वैसा करते, लेकिन आकाशवाणी तो हुई है 8वें के लिए, प्रथम से क्या मतलब, ले जाओ। और जब वो वापस लेके आए, देवकी ने कहा, देखो उस दिन भैया कहते थे अपना अपने होता है। वसुदेव जी ने कहा, ज्यादा भरोसा मत करना, उसका कोई ठिकाना। और जब इधर जैसे ही कंस ने देवकी की प्रथम संतान को छोड़ा तो देवताओं में खलबली मच गई। सोचा था देवकी के अबोध बालकों को मारेगा, शीघ्र इसके पाप का घड़ा भगवान जाके मारेंगे। अब क्या? क्यों? जिसके हृदय में दया का भाव होता उसे भगवान कभी नहीं मारते। दया धर्म को मूल है, नरक मूल अभिमान। या ते दया न छाड़िए, जब लोग घट में प्राण। नारद जी को भेजा। नारद जी चाहे देवताओं के पास जाए चाहे देवताओं के पास, उनका स्वागत सब जगह होता है। ऐसे नारद जी थे। तो नारद जी पहुंचे, कंस ने स्वागत सत्कार किया। प्रथम संतान को छोड़ दिया। कहा, 8वें के लिए आकाशवाणी। कंस, ये क्या है? कहा, पुष्प। कहा, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कंस प्रथम को छोड़ो, अब दूसरे को पहली मानो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीसरी को प्रथम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना कहकर के पुष्प को घुमा दिया। कंस, इसमें बता सकते कौन पहली कौन आठवीं? कंस ने कहा, नहीं। कहा, बस ठीक इसी तरह तुझे मारने के लिए वो चलिए आएगा। कहा, प्रथम में आ गया हो तो 8वें के सहारे है। कंस ने कहा, महाराज हितैषी तो बहुत देखे, लेकिन आपके समान है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बुलाया, जो वसुदेव जी ले गए हैं बालक लेके दरबार में उपस्थित हो। लेके वसुदेव जी पहुंचे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी की गोदी से पुत्र को लिया, सामने पत्थर की शिला थी, घुमाया और उसी पत्थर की शिला पर पटक करके उस बालक की जीवन लीला
व्यास जी के लेखनी में इतनी शक्ति नहीं रही कि देवकी के अलग अलग पुत्रों का वर्णन कर पाते। हम तो ये कहते हैं कि जिस समय व्यास जी ने देवकी के पुत्रों की कथा लिखी होगी तो व्यास जी की कुटिया आंसुओं से, क्योंकि एक ही श्लोक में व्यास जी को लिखना पड़ा। व्यास जी लिखते हैं, हतेषु खड्गेषु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना एकेतं निरुन्धाना ज्ञातया पर्युपासते। जिस प्रकार से प्रथम संतान को मारा, हतेषु मार दिए, खड्गेषु 6 पुत्रों को, बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। अब 7वें में शेष जी का नंबर आ गया। चलिए भैया, शेष जी ने कहा जैसे 6 भाइयों का मामा जी ने राम नाम, हमारा भी नंबर ना लग जाए। बोले तुम चलो, व्यवस्था हो जाएगी। सुखदेव जी कहते, राजन तुमने कहा था रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकृत्या देवक्या गर्भ संबंधा को तो दे अंतर्मिना। तो अब सुनो, जिस समय 7 महीने का गर्भ हुआ तो जानते हो भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया उपस्थित हो, आज्ञा प्रभु। कहा देखो योग माया, तुम्हें देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करना है। 8वें में मैं आऊंगा तो कन्या के रूप में तुम्हें नंद बाबा यशोदा के यहाँ अवतरित होना। यदि ये काम तुम मेरा करोगे तो मेरा वरदान है, आने वाले कलिकाल में अनेक नामों से नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। घर घर में लोग तुम्हारी स्थापना प्रतिष्ठा करेंगे, पूजा करेंगे। कोई काली कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, कोई शीतला कहेगा, कोई अम्बा कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, कोई अन्नपूर्णा कहेगा, कोई काली कहेगा। नाम धेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। और जब भक्तों की भक्ति से तुम प्रसन्न होगी, साल में 4 बार तुम्हारा उत्सव मनाया जाएगा, 4 बार तुम्हारी पूजा प्रदान होगी। 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त रूप से। और जब भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होगी तो तुम्हें किसी से पूछना नहीं है। मनवांछित फल प्रदम, अपने भक्तों को मनवांछित फल देने में तो कलिकाल में प्रभु का वरदान है। शायद माँ की कृपा हो जाए। 2 मिनट में कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए क्या कि देवी माँ को सजो है दरबार। देवी माँ अरे तरस करो हरे हरे, तरस करो यागी मैं के भी। देवी माँ को सजो है दरबार। हरे हरे अम्बे रानी का सजो है दरबार। सभी बोलेंगे। कान कुंडल रत्न जड़े हैं, नथुनी मोतियन का। 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 कुंडल जड़े हैं, नथुनी मोतियन का। स्वर्ण मुकुट माथे पे विराजे, स्वर्ण मुकुट माथे पे विराजे, स्वर्ण मुकुट माथे पे विराजे। चूनर गोटे से करो हरे हरे, से करो मैया। देवी माँ सजो है दरबार। से करो हरे हरे, से करो मैया। देवी माँ सजो है दरबार। से करो हरे हरे, से करो मैया। और हिमा एक हाथ में गदा लिए माँ, दूजे में तलवार। एक हाथ में गदा लिए माँ, दूजे
ऐसे नहीं। पहली बात तो सौभाग्य की बात कि माँ के चरणों में, प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु का गुणगान करने का पावन अवसर, और अब भी ना बोल पाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, इसलिए शायद माँ की कृपा हो जाए। एक हाथ में गदा लिए माँ दूजे में तलवार, और थोड़ा जोर से। एक हाथ में गदा लिए माँ दूजे में तलवार, एक हाथ में जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, बोलो बोलो बोलो, करे दुष्ट संघार दरस करो, हरे हरे दरस करो मैया तेरे नाम सजो है दरबार, दरस करो हरे हरे दरस करो मैया अम्बे रानी का सजो है दरबार, दरस करो हरे हरे दरस करो मैया अम्बे रानी का सजो है दरबार, दरस करो हरे हरे दरस करो मैया। आप लोगों को बोलना है जय हो, ठीक है। मेरी जगदम्बे मैया जय हो, डोले जीवन नैया जय हो, आसरा जिसने लिया है जय हो, उसी को पार किया है जय हो, मेरा भी दामन भर दो जय हो, दया अम्बे जी कर दो जय हो, आया दरबार तेरी जय हो, काटना संकट मेरी जय हो, ध्यान ना पूजा जानो जय हो, विधि ना पूजा जानो जय हो, ऐसा बरसो सवेरा जय हो जाए खूब अंधेरा, मेरी ऐसे वाली दुखों को हरने वाली जय हो, मेरी ऐसे वाली दुखों को हरने वाली देवी माँ को सजो है दरबार, दरस करो हरे हरे दरस करो मैया अम्बे रानी का सजो है दरबार, दरस करो हरे हरे दरस करो मैया। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। योग माया ने देवकी के साथ में गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। अब 8वें में तो प्रभु की बारी है, हैं भक्तजनों। अब 8वें में भगवान आते हैं, संतों की रक्षा करने वाले, भक्तों की लाज रखने वाले, भक्त वत्सल प्रभु परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वैसे तो प्रभु अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है गर्भ का भी तो कल्याण करना है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति मंगल ही मंगल। नदियों का पानी निर्मल हो गया, हवा शीतल हवा चलने लगी, 10 दिशाओं में प्रकाश छा गया। समय व्यतीतमान होता रहा राजन। सुनिए, भाद्र मासे, भाद्र का महीना है, भाद्र का महीना और सुबह कृष्ण पक्ष बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे ही ऐसे अभिजीत मुहूर्त में जेल के अंदर भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जेल के फाटक खुल गए, कंस के पहरेदार क्या हो गया? कंस के पहरेदार कौन है? काम क्रोध लोभ मोह। और जहाँ भगवान होते हैं वाह, इनको सोना पड़ता है, फिर इनका बस हाँ। और हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, देव की वसुदेव स्वतंत्र हो गए। क्यों? जहाँ पर भगवान होते हैं आम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र। प्रभु का कहना है भक्त स्वतंत्र हो जाता है। किस तरह कि सुखी मीनो जहनी रे अगाधा। जैसे कोई मछली लाओ, छोटे पात्र में जल भरो और उसमें डाल दो, जीवित बनी रहेगी। उस छोटे पात्र से निकालो, बड़े पात्र में जल भरो, मछली डाल दो और आनंद। उस बड़े पात्र से मछली को निकाल करके नदी में छोड़ोगे और सुख मिलेगा।
और जिस समय उस मछली को नदी से निकाल करके समुद्र में छोड़ोगे तो सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलेगा? ठीक इसी तरह सुखी मीनो जहनी रे अगाधा और जिमी हरि शरण लागे जिमी हरि शरण लागे जिमी हरि शरण लागे करही सदा के रखवारी जिमी बालक लागे करही सदा रखवारी जिमी बालक लागे जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा किया करती है। देव के वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, क्या देखा? जय हो कि तमदो भूतमा कैसा बालक है? बालके अंबुजे क्षणम। अद्भुत छवि को देखा है, चतुर्भुजी मूर्ति को। और वो मूर्ति कैसी है? चतुर्भुजमो शंख गदा तमदो भूतम बालको मंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। चार भुजाएं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। और श्रीवत से लक्ष्मण, वक्षस्थल पर श्रीवत का चिन्ह। उगल कौस्तुभम पीतांबरम सांध्रपयोर सौभगम। भक्तजनों, सांवरे स्वरूप पर जिसमें बंधा हुआ वो कमर में पीतांबर हिलता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्षाकालीन मेघों के बीच में नहीं बिजली चमक जाती है। भक्तजनों, आज प्रभु ने कहा हम तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। मैया ने कहा पुत्र बन के आए हो तो ये चार भुजाएं साल दो साल इतने बड़े, अरे पुत्र तो छोटा होता है, छोटे बनो तो भुजा हटाओ, साल दो साल हटाओ। ठीक है मैया, भक्ति स्वरूपा है देवकी जी, जैसी आज्ञा। प्रभु ने दो भुजा हटा दी, साल दो साल हटा दिया, छोटे बने गए। और छोटे मैया हमने बोली और छोटे, जितना छोटा पुत्र होता उतने छोटे बनो। प्रभु बिल्कुल बिल्कुल छोटे बन गए मैया। बस बोले छोटे तो हो गए लेकिन बातें मुंह हो जैसी करे मुंह बंद। प्रभु ने मुंह बंद कर लिया। अब बस इशारे से बस नहीं, अब रो। बच्चा होता रोता नहीं तो घर वालों को चिंता होती है। भक्ति स्वरूपा है देवकी, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। ज्ञान मात्र प्रभु को हंसा सकता है लेकिन भगति बनते अति नीचो उपरानी मोही प्राण प्रिय असमम पानी है। भक्ति में तो प्रभु को रोने लगे। प्रभु ने सोचा अगर मैया को ज्ञान ना आए, भगवान है तो सब बिगड़ जाएगा। माया को इशारा दिया, जो भी मैया ने पिताजी ने देखा सब विस्मरण। सिर्फ एक बात याद रहे जो मैंने आते आते कहा था। क्या कहा था? कि गोकुल में पहुंचाओ पिता मुझको नंदराय यशोदा के पिताजी और वहाँ मेरी माया
अब तेरी वहाँ मेरी माया ले आओ से ले आओ के दादा आज सूप में लिटा करके जैसे ही देव की मां ने वसुदेव जी के गोदी में अपने लल्ला को देने लगी तो लल्ला पर जब दृष्टि पड़ी तो आंखों से करुणा की धार बहने लगी। अरे देने वाले तूने क्या जन्म देने के लिए ही हमें इस संसार में भेजा है? क्या मुझे किसी बच्चे को अपना दूध पिलाने का समय नहीं मिलेगा? आंखों से करुणा की धार बहने लगी और कहने लगी, दिया क्या दिया तूने और दिया देने वाले, दिया क्या दिया ऐ दिया देने वाले, जन्म कोई दे और ललन कोई पाले, जन्म कोई दे और ललन कोई पाले, जन्म कोई दे ललन कोई पाले। प्यारे ललन देखो मैया ललकने लगी है, ललन देखो मैया ललकने लगी है। और प्यारे विधि रुकनी रख मां तड़पने लगी है, विधि रुकनी रख मां तड़पने लगी है। और कहने लगी, जय हो अमानत किसी की, अमानत किसी की, अमानत किसकी है? अमानत किसकी है? और जा कहाँ रही है? अमानत किसी की, किसी के हवाले, जन्म कोई दे और कोई पाले, जन्म कोई दे और कोई पाले, और वसुदेव जी ने कहा, प्रिय रो मत, अगर जीवित रहेगा तो दोबारा कभी न कभी, नहीं तो जैसे 6 पुत्रों का राम नाम सत्य हो गया, कल इसका भी नंबर कंस लाओ। और अपनी गोदी में ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बालक लई वसुदेव चले, अब भाग जसोमती भमने घरेलो। समय कौन सा? भादव की अंधियारी घटा, नहीं सूझत आपने हाथे करेलो। भादव की काली घंघोर, भक्तजनों अंधियारी घटाएं, भादव का महीना। वसुदेव जी चले और जिस समय यमुना जी के किनारे पहुंचे तो यमुना जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं। और हमारे भाग्य, सर्वप्रथम प्रभु को मैं दर्शन करने जा रहे हूँ, मुझे स्पर्श होगा। हजारों नदियों का स्वरूप ले लिया। हाँ, हजारों नदियों का स्वरूप ले लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव जी ने कहा, इतनी बार तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैया की जय हो, कालिंदी मैया की जय हो। यमुना जी के प्रभागल में हम पिता पुत्र समाप्त हो जाएंगे। प्रभु ने सोचा यमुना जी का समय नहीं है और पिता जी ऐसा ना वापस लौट चले, तो एक माया का सिंह बनाया प्रभु ने, माया का सिंह। उसने पीछे से
गर्जना की, दहाड़ लगाई। वसुदेव जी ने सोचा ये सिंह समाप्त कर देगा, यमुना जी कृपा भी कर सकती हैं। आज भक्त जनों वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनिए, अटकी ठटकी फिर लागी गरे लो। पहले तो घुटनों से, फिर कमर से, और फिर भैया कंधे से हो गई। वसुदेव जी ने सोचा जब तक हम जीवित रहेंगे पुत्र के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अब मेघ भी बड़े प्रसन्न कि प्रभु आए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए, तो स्वागत में कुछ तो किया जाए। तो जिसके पास जो होगा बोलो वही तो समर्पित करेगा। तो मेघों के पास क्या है? पानी। तो जल बरसाने लगे कि झूमी झूमी बरसे, अरे बदरिया हो देखो झूमी झूमी बरसे। प्यारे झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे, झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे, झुकी झुकी आवे, झुकी झुकी आवे बढ़त चली आवे, चम बिजुरिया हो देखो झूम झूम बरसे, बदरिया हो देखो झूम झूम बरसे, बदरिया हो देखो झूम झूम बरसे, हरे हरे खित मन मा लहरे फसलिया, हरे हरे कयम मा लहरे फसलिया, लहरे फसलिया, हाँ लहरे फसलिया, लहरे फसलिया। यमुना प्यारे, यमुना की लहरे लहरिया हो देखो झूम झूम बरसे, बदरिया हो देखो झूम झूम बरसे, बदरिया हो देखो झूम झूम बरसे, बदरिया हो देखो झूम झूम बरसे, झूमे झूमे बरसे बदरिया हो। अब शेष जी ने सोचा छोटे हैं प्रभु ठंड ना लग जाए। तुरंत शेष जी आ गए भैया, फल लगा लिया। मेघों ने कहा शेष हटो, शेष हटो। शेष जी ने कहा हमें जानते नहीं हो। जैसे ये कौन सा चौराहा है जहाँ वो मेन रोड पे, पनकी रोड पे, क्या उसे बोलते हैं? हाँ, और यहाँ के कोई भैया हो लोधेश्वर में कुछ बातचीत हो जाए तो कहेंगे जानते नहीं हो कहाँ रहे थे। हाँ, अभी मैं जानते नहीं बोल देते हैं। शेष जी ने कहा मैं गो अभी मैं जानते नहीं, हमारा परिचय सुनोगे? हाँ बताओ भैया कहाँ सुनो। शेष जी बोले है नाम विशेष और शेष मेरा, और तुम में अभी तक जानी न पाए। मेघो प्रभु से संबंध क्या है सुनो। है काम मेरा और प्रभु संयम करें, मेरे ऊपर प्रभु सोते हैं और प्रभु के सुख कारण से फन छाए। मेघों ने कहा अच्छा शेष जी अगर अपना परिचय दिया है तो हमने तो हमारा भी परिचय सुनो। हमारा प्रभु से क्या संबंध है? तुम्हारा भी संबंध है। हाँ सुनो। तुम शेष सही, हम मानते तुम सही हो। बारिदी बोले तुम शेष सही,
लेकिन तुम्हारा काम यहाँ नहीं है। निज देश सुदेश को क्यों नहीं जाते? तुम्हारा काम वही क्षीर सागर में है, यहाँ तुम्हारा काम और हमारा संबंध सुनो प्रभु से क्या है। ये नाम से एक, हम दोनों का नाम एक है। प्रभु का नाम घनश्याम और हमारा भी नाम घन माने बादल और श्याम माने काले, हम दोनों का नाम एक है। ये नाम से एक और काम से एक, रूप और ललाम से एक ही लखाते हैं। और हमारा काम भी एक है दोनों का। प्रभु का काम क्या है बोलो? पालन करना। और हमारा भी काम भाई जलना बरसे तो खेती फसल कैसी होगी? प्रभु का भी जब काम पालन करना, हमारा भी काम पालन करना। और रूप और ललाम से एक ही लखाते हैं। अब भक्तजनों मेघ बोले, छवि मंजुल मोहनी की छवि मूर्ति से जी देखन दे इस मोह के नाते। शेष जी बोले नहीं हटेंगे। अब बिजली ने सोचा भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं, प्रभु का भी जन्म हुआ, प्राकट हुआ है, इस मौके पर शेष मेघ लड़े, ये अच्छी बात। तो बीच बराव का स्वरूप बनाया किसने? चंचल चारु चली चपला, बस बीच बराव को रूपो बना के। बारिश बूंद जो बंद भये, चपला ने मुकुंद के जरा कुछ झांके। भक्तजनों मेघों ने भी दर्शन कर लिया। अब यमुना जी बढ़ती चली आ रही है। प्रभु ने सोचा कि थोड़ा विलंब किया तो सब बिगड़ जाएगा, पीछे से पैर लटका दिया। यमुना जी ने स्पर्श किया, मार्ग दे दिया। बस देव जी पहुंच गए गोकुल। प्रभु की माया सबके द्वार बंद है, यशोदानंद बाबा का खुला हो। प्रभु की माया यशोदा जी अच्छी तो पड़ी है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार योग माया कन्या के रूप में अवतरित हो चुकी है। बार बार अपने पुत्र का मुखारविंद चूमा। बेटा यदि अपनी मैया का दूध नहीं पी पाए हो तो यहाँ भी बाबा के यहाँ दूध दही की कमी नहीं है, फिर मिलन होगा। लिटा दिया कन्या को, लेके आ गए जेल में। कन्या है माया, जहाँ माया होती है भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवई माया प्राणी। भक्तजनों जहाँ माया है फिर प्राणी बंधन में फंस जाता है, बंध जाता है। फिर अपनियों बेड़ियों में जकड़ गए, जेल के फाटक बंद, काम क्रोध से लोग सब जग गए। कंस को सूचना मिली, कंस ने आके देखा कन्या बालक की जगह कन्या का जन्म। हमने तो सोचा था मानो ही झूठ बोलते हैं, आज विश्वास हो गया देवता भी झूठ बोलते हैं। लेकिन भैया इसने बड़ी दूर तक की सोची, कन्या बड़ी होगी, एक दिन विवाह की योग होगी, जिसके साथ इसका विवाह होगा वो भी तो देव की वसुदेव का पुत्र बन जाएगा, शायद उसके द्वारा हम मारे जाए। कन्या को छीन लिया। जिस पत्थर की शिला पर देवकी के 6 पुत्रों को पटका था उसी जगह पर आया, कन्या को घुमाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे घुमा के पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूट करके आकाश मार्ग को चली गई। अष्टभुजी स्वरूप में आकर के कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने का व्यर्थ में प्रयत्न करता है। तुझे मारने वाला ब्रज 84 में अवतरित हो चुका है। इधर प्रातः काल ये भयभीत हो गया। प्रातः काल भक्तजनों नंद बाबा को जानकारी हुई, प्रभु की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। चौथापन पुत्र प्राप्ति की आशा समाप्त हो चुकी थी। अरे पुत्र जन्म श्री नंद का नामानो ब्रह्मानंद समाना है। अरे है सर्वसदान दीन सबका हो, जो पावा राखें नहीं ताहु। सर्वसदान विविध विधि दीन जा चक सकल जा चक नहीं। पूरे जिंदगी का ऋण चढ़ा यशोदा जी के ऊपर, सबके यहाँ बुलवा गई। आज बुलाने का नंबर आया है, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बुलाया। सारे गोकुलवासी प्रभु के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए और भक्तजनों आते हैं, हम लोग भी शामिल होते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है जो फल प्रभु ने गोकुलवासियों को उस समय दिया होगा वही फल आज हम सबको भगवान प्रदान करेंगे। ठीक है, भाव के साथ।
जन्मे हैं कुमरो कन्हैया, जन्मे हैं कुंवरो कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। बोलो, जन्मे हैं। परीक्षित जी कल वाली बात याद है, जे में मजबूत बाटी। हाँ, अब नंबर आ रहा है, समझ जाओ। कोई लुटावे जन्मे है कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, नंद घर बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया, हर्षित है नंदरैया, नंद घर बाजे बधैया, नंदरैया, नंद घर बाजे बधैया। कोई कंचन कोई हीरा मोती, कोई कंचन कोई हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। कोई कंचन कोई हीरा मोती। पंचामृत निकालो, पहले भगवान को स्नान। पंडित जी आप आ जाओ इधर, इसके बाद में हाँ आओ आओ आ जाओ, आ जाओ तुम आओ। कोई कंचन कोई हीरा मोती, कोई कंचन कोई हीरा मोती। और प्यारे कोई लुटावे सत गैया, नंद घर बाजे बधैया। कोई लुटावे सत गैया, नंद घर बाजे बधैया। और झांझ मृदंग मजीरा बजावत, मजीरा बजावत, मजीरा बजावत, मजीरा बजावत, मजीरा बजावत। झांझ मृदंग मजीरा बजावत। गावत गीत सवैया, नंद घर बाजे बधैया, गीत सवैया, नंद घर बाजे बधैया। और भादव मास रैन अंधियारी, रैन अंधियारी, रैन अंधियारी, रैन अंधियारी, रैन अंधियारी। भादव मास रैन अंधियारी। निकसिनाई जुटैया, नंद घर बाजे बधैया, बधैया, नंद घर बाजे बधैया, बधैया, नंद घर बाजे बधैया। चंद्र सखी चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि।
की आशीर्वाद दे रहे हैं। जुग जुग जिए तेरो छैया, रंग में बाजे बधैया, जुग जुग जिए तेरो छैया, रंग में बाजे बधैया, बाजे बधिया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जने बधैया, बोलेंगे बधैया, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। कहाँ है प्रभु? हाँ, कटोरा कटोरा मंगवा ले। बोले राधा कृष्ण भगवान।